हेलो हिंदी मीडियम आरबी में आप सभी का स्वागत है। तो आज देखो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपका अध्याय 10 है इसके विविध उदाहरण की। तो मतलब यहाँ पर देखो टोटल 3 विविध उदाहरण हैं, तीनों में आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने वाला हूँ, लेकिन इनको समझने के लिए आपको पहले इस चैप्टर का बेसिक आना चाहिए। खास करके आपको पता होना चाहिए परवलय के बारे में। अगर आपको परवलय के बारे में अच्छे से पता है, मतलब आपने इंट्रोडक्शन वीडियो में सब कुछ कॉन्सेप्ट समझ लिया है, तब आप इस वीडियो को देखना, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल नंबर 17 से, जो कि विविध उदाहरण का पहला उदाहरण है। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है एक परवलयाकार परावर्तक की नाभि इसके शीर्ष से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। जैसे कि यहाँ पे चित्र में दर्शाया गया, मान लो ये नाभि है और ये केंद्र है इसका सेंटर, तो इससे ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है ना। तो यानी कि यहाँ पर सीधा सीधा ए की वैल्यू 5 बताई जा रही है। आपको पता है कि ये केंद्र से नाभि की दूरी कितनी होती है? ए होती है सर। इसीलिए जो नाभि होती है यानी फोकस, उसके निर्देशांक आपको आते हैं। अगर ये एक्स एक्सिस पे है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है, तो इसके निर्देशांक क्या होते हैं? a,0। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, अभी हम स्टैंडर्ड पैराबोला यानी कि परवलय की बात कर रहे हैं। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई सर? 5 आ गई। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है? यदि परावर्तक 45 सेंटीमीटर गहरा है तो इस आकृति में ए बी ज्ञात कीजिए, है ना। गहराई 45 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब क्या है कि ये जो आपको, ठीक है ना, डिस्टेंस दिख रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, लंबवत दूरी, ये 45 सेंटीमीटर है। हमें ज्ञात क्या करना है सर? ए बी ज्ञात करना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये ए है और ये बी है। ठीक है, याद रहे कि ये नाभिलंब त्रिज्या नहीं है सर। क्यों? क्योंकि नाभि तो यहाँ पर है, फोकस यहाँ पे है सर, तो ये होगी वो। ठीक है, तो इससे कन्फ्यूज मत होना, पहली बात। तो इसको हम करेंगे कैसे अब, है ना। अब हम इसको करेंगे कैसे वो देख लो सर। देखो, इसको करने के लिए सबसे पहली बात, यहाँ पर देखो आपके निर्देशांक ज्योमेट्री थोड़ी ठीक ठाक होनी चाहिए। आप समझो कि ये क्या है सर? ये परवलय है। ठीक है, अगर आप देखोगे जो बिंदु ए है ये भी परवलय के ऊपर ही है। अब इसके निर्देशांक क्या होंगे बिंदु ए के? ये हम सोच पा रहे हैं क्या? देखते हैं, चलो। देखो, अगर मैं इसके एक्स निर्देशांक की बात करूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है? 45 है सर। ऐसे भी देख लो, एक्स कितना है? 45। तो इसका ए का एक्स निर्देशांक कितना हो जाएगा? 45। अगर मैं बात करूं वाई निर्देशांक की, तो वाई निर्देशांक मुझे नहीं पता, लेकिन सोचो कि अगर मैं इसे y1 बोलता हूं, मैं बोलता हूं कि भाई ये जो ऊंचाई है ना इतनी, ये y1 है सर, तो मतलब इसका वाई निर्देशांक कितना हो जाएगा? y1। यहां तक बात समझ आ गई? अब आपको पता है कि ये जो बिंदु है ये इसी परवलय के ऊपर है, मतलब ये बिंदु इस परवलय की समीकरण को सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा। बस ये कॉन्सेप्ट आपको लगाना है, y1 की वैल्यू निकालनी है, y1 की वैल्यू मिलेगी और फिर काम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये इधर ऊपर y1 है तो नीचे भी y1 होगा सर। तो मतलब अगर मुझसे AB की लंबाई पूछिए तो AB कितना हो जाएगा? 2y1। अब इसको हम करके कैसे दिखाएंगे, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है ना। मैंने यहाँ पे क्या लिखा? मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई जो गहराई है ना, गहराई वो कितनी है? यहाँ पर गहराई है यहाँ पे 45 सेंटीमीटर। गहराई कितनी है? 45 सेंटीमीटर, है ना। तथा ए कितना है सर? ए यहाँ पे है 5 सेंटीमीटर। ये हमें दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है। इसका मतलब सर, इसका मतलब ए के निर्देशांक, इसका मतलब जो भी मैंने आपको समझाया बस यही लिख के दिखा रहा हूँ। ठीक है, ए के निर्देशांक, तो ए के निर्देशांक कितने हो जाएंगे सर? देखो, एक्स निर्देशांक गहराई 45 है, तो एक्स निर्देशांक कितना हो गया? 45। ठीक है, और वाई हमने कितना मान लिया? फिगर में दिखा दिया मैंने, तो अलग से नहीं लिख रहा, y1। समझ में आ गया? ठीक। अब देखो, है ना, अब चित्र के अनुसार अगर हम परवलय की समीकरण लिखें, ठीक है, परवलय, ठीक है, परवलय क्या होगा सर? देखो ये एक्स की तरफ खुल रहा है, तो मतलब ये मैंने आपको बताया था याद करने का तरीका कि यहाँ पे प्लस और यहाँ पे एक्स, ये हमें बताता है कि पॉजिटिव एक्स की तरफ ओपन होगा। तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ओपन है, ट्रिक याद आ रहा है ये वाला। ठीक है, तो मतलब ये वाला ही यहाँ पर, ठीक है, समीकरण लगेगा। तो अगर एक्स उधर है तो वाई स्क्वायर इधर आएगा। अब हम क्या बोल सकते हैं? हम कह सकते हैं यार जो बिंदु ए है वो इसी परवलय पर है ना। तो यहाँ पे आप लिख लो चाहे कि जो बिंदु ए है यानी कि 45, y1, है ना, परवलय पर है, ये परवलय पर है, जाहिर सी बात है। और अगर ये परवलय पर है तो इसको ये सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना। बहुत छोटी सी बात है, तो समझ में आ रही होगी आपको। इसका मतलब क्या हो गया सर? y की जगह आप क्या पुट कर सकते हो? y1। तो y की जगह मैंने y1 पुट कर दिया, और x की जगह क्या पुट करोगे? 45, यानी कि 4 इंटू में a इंटू में 45 सर।
ठीक है। अच्छा, हमें ए का मान भी तो पता ही है, ठीक है। तो यहाँ जाएगा 4 इंटू में ए सर, ए कितना है 5, क्यों? क्योंकि केंद्र से नाभि की दूरी 5 है, तो मतलब ए वही होता है, तो ए 5 है, इसीलिए करो बेसिक आपको आना चाहिए, ठीक है। और एक्स कितना है सर 45 है, तो यहाँ से 4 पंजे 20 करोगे, 45 को 20 से गुणा करोगे, यानी 45 दूनी 90, एक जीरो लग जाएगा यानी 900, तो y1 का स्क्वायर 900 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब y1 क्या हो जाएगा? इसका अंडर रूट प्लस माइनस में 30, लेकिन हम माइनस में नहीं लेंगे क्योंकि y दूरी है सर, y क्या है? दूरी, और दूरी नेगेटिव नहीं होती है, इसीलिए यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लगाओगे तब भी चलेगा, है ना। नेगेटिव यहाँ पे कंसीडर हम नहीं करेंगे क्योंकि y क्या है? दूरी है सर, y क्या है? दूरी, y1 क्या है? दूरी। यहाँ तक बात समझ में आ गई? y1 कितना आ गया? 30 आ गया सर। अब हम क्या बोलेंगे कि ए बी निकालना था मुझे, है ना, ए बी निकालना था, ठीक है। हम क्या बोलेंगे? अब हमारे पास ए बी कितना है सर? y1 2y1 है, ए बी कितना है सर? 2y1 है, तो यानी कि 2 गुणा में y1 कितना है? 30, यानी कि 30 दूनी 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ से y1 60 निकल के आता है, ठीक है, सॉरी ए बी 60 निकल के आता है, y1 तो 30 है। क्लियर हो गई बात? ये देख लो यार, ये उदाहरण में बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं, जबकि है बहुत आसान सा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि अगर किसी कर्व पे कोई पॉइंट है तो उस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा, बस इतना सोचना था आपको, ठीक है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी आसान है, इसमें भी बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं। क्या क्वेश्चन है समझो पहले, क्वेश्चन समझना ज़्यादा जरूरी होता है पहले, उसके बाद ही हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है एक दंड के सिरे 12 मीटर दूर रखे आधारों पर टिके हैं, ठीक है। मेरे कहने का मतलब क्या है सर? एक आधार ये हो गया, इसका जो ये वाला बिंदु है ना, इसको P मान के चलते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। और दूसरा आधार ये हो गया सर, इसका जो ये वाला पॉइंट है ना, इसको थोड़ी देर के लिए Q मान के चलो सर, ये वाले पॉइंट को, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो दो आधार हैं इस पर कोई दंड रखा गया है, ठीक है, और इन आधारों के बीच की दूरी 12 मीटर है, मतलब सीधी सीधी ऐसे डिस्टेंस देखोगे तो ये 12 मीटर है। आगे क्या कह रहा है समझो, क्योंकि दंड का भार केंद्र पर केंद्रित होने से दंड में केंद्र पर 3 सेंटीमीटर का झुकाव आ जाता है, और झुका हुआ दंड एक परवलयकार है। यहाँ तक समझते हैं पहले। सोचो, यहाँ पे आप मान लो एक लोहे का सरिया रखते हो, जो दंड है ना, मान लो लोहे का सरिया, आपको समझ आ जाएगा। जब आप लोहे का सरिया रखोगे तो लप जाएगा, जाहिर सी बात है। अगर आप सोचो ना, एक यहाँ पर मान लो आपने एक दीवार बनाई और एक यहाँ दीवार बनाई, ऐसे दीवार पे लोहे का सरिया रख दिया, तो क्या सरिया स्ट्रेट रहेगा? नहीं, ऐसा लंबा सा बड़ा सा सरिया है ना, कितना, ठीक है, बहुत बड़ा, ठीक है। अब दूरी इनके बीच में 12 है और ये ऐसे गया है, तो 12 मीटर से भी बड़ा सरिया है मान लो, ठीक है। तो यहाँ से ये लप जाएगा, ये ऐसे लप जाएगा, तो सरिया देखो ऐसे लप गया है, ठीक है। जाहिर सी बात है ये 12 मीटर से बड़ा है, क्यों? क्योंकि सीधा सीधा डिस्टेंस अगर 12 है और ऐसे आप घूम के जाओगे तो ज़्यादा ही पड़ेगा। सोचो 12 मीटर से लंबा सरिया अगर आप ऐसे रखो तो अपने भार के कारण लपेगा ना, वही चीज़ है कि मतलब ये सीधा होता था बट ये लप गया सर। अब जब ये लप गया तो आगे क्या बोल रहा है कि मान लो ये केंद्र है ना, केंद्र पे बिल्कुल सेंटर में देखोगे झुकाव जो है वो 3 सेंटीमीटर का आ गया, मतलब यहाँ पे जो गहराई बन गई वो 3 सेंटीमीटर की बन गई सर, है ना। यही हमसे पूछा है कि केंद्र से कितनी दूरी पर झुकाव 1 सेंटीमीटर होगा, मतलब केंद्र से कितनी दूरी पर हम चलें, चाहे इस तरफ चलो चाहे इस तरफ चलो, झुकाव 1 सेंटीमीटर रह जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे झुकाव आपको 3 सेंटीमीटर नजर आ रहा है, ठीक है सर। थोड़ा और आगे चलोगे कम हो गया, और आगे चलोगे और छोटा हो गया, और छोटा हो गया, और छोटा हो गया, छोटा होता जा रहा है झुकाव, छोटा होता जा रहा है ना। तो कहीं ना कहीं अगर ये 3 सेंटीमीटर झुकाव है, उससे यहाँ पे बिल्कुल झुकाव नहीं है, क्योंकि ये तो इसी पॉइंट पे आ गए हम। तो 3 सेंटीमीटर से 0 सेंटीमीटर का झुकाव है, तो बीच में कहीं ना कहीं 1 सेंटीमीटर का झुकाव भी रहा होगा, वही हमें बताना है। चाहे उस तरफ देख लो चाहे इस तरफ देख लो, दोनों तरफ मिलेगा ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बताना है किस बिंदु पर ऐसा हो रहा है, मतलब कितनी दूरी पर। कहने का क्या मतलब है कि मान लो यहाँ से हम ये है ना, ये केंद्र है सर, जो जिस केंद्र की बात की गई है वो ये है। इसको जरा ध्यान समझना, फिगर समझोगे क्वेश्चन समझो हो गया, ठीक है। लिखना ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, ये समझना जरूरी है पहले। तो केंद्र से मान लो इतनी दूरी पर, यहाँ पर, यहीं पर रुक जाओ, यहाँ पर मान लो झुकाव कितना है 1 सेंटीमीटर, मतलब ये झुकाव, ये देखो झुकाव ये रहा है, ये भी झुकाव यहाँ पर कितना आ रहा है 1 सेंटीमीटर। बस हमें ये दूरी निकालनी है, तो इस दूरी को मैं कुछ बोल देता हूँ ताकि बाद में हम इसका मान निकाल पाएँ, x1। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि माना केंद्र से x1 दूरी पे झुकाव कितना है 1 सेंटीमीटर दूरी पे। राइट साइड में भी देखोगे, लेफ्ट में, क्योंकि दोनों तरफ सिमेट्रिक है इसके अलोंग, ठीक है। तो मान लो x1 दूरी पर झुकाव 1 सेंटीमीटर रह जाता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इसको हम करेंगे कैसे? बहुत आसान है, बहुत आसान है। पहले उसको समझो कि यहाँ पर जो बिंदु Q है
वो इस परवलय के ऊपर है क्या? आप कहोगे हाँ। तो क्यू के निर्देशांक मैं पता लगा सकता हूँ क्या? क्यू के निर्देशांक है ना, जो क्यू है इसके निर्देशांक पता लगा सकता हूँ क्या? हाँ। कैसे पता लगा सकता हूँ? ध्यान से देखना। ये टोटल 12 है, ये टोटल 12 है और ये बिल्कुल सिमेट्रिक होता है पैराबोला या परवलय, है ना, इस अक्ष के। तो मतलब जितना इधर होगा उतना इधर होगा। तो इसका मतलब अगर ये 12 है तो 6 मीटर इधर, 6 मीटर इधर होगा, जाहिर सी बात है। तो मतलब 6 मीटर ये टोटल आया। ए से आगे चले गए सर, ए देखो यहीं बीच में कहीं पड़ रहा है, ए से हम क्रॉस कर गए, याद रहे। ठीक है, अब मैं ऐसे तीर नहीं बना रहा, घिच भी जाएगी, पर आप समझ जाओ कि ये 6 मीटर आ गया और ये भी 6 मीटर आ गया। समझ में आ गई बात? टोटल 12 था। तो यानी इसके एक्स निर्देशांक को मैं 6 बोल सकता हूँ। यहाँ तक बात क्लियर हो रही क्या? इसके एक्स निर्देशांक को मैं 6 क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है सर, ये क्या है? एक्स अक्ष है। ठीक है, तो ये ओरिजिन से आप इधर जा रहे हो ना यहाँ तक, ये टोटल 6 है, 6 ये होगा तभी 6 ये होगा, तो एक्स निर्देशांक 6 हो गया। वाई निर्देशांक कितना है सर? देखो वाई, इस बिंदु का वाई मतलब ऊंचाई, टोटल ऊंचाई कितनी है यहाँ तक? जितनी ये होगी 3 सेंटीमीटर, है ना। तो यानी इसका वाई निर्देशांक 3 सेंटीमीटर है। मीटर बदलने के लिए 100 से डिवाइड कर दोगे। क्या वो समझ में आ रहा है? वो बिंदु 6,3/100 क्यों हुआ? क्योंकि एक्स उसका 6 मीटर है, वाई कितना है? 3/100 मीटर, क्योंकि ये 3 सेंटीमीटर मतलब 3/100 मीटर। ठीक है, पहले इतना समझते हैं, है ना, कि इतने से हम क्या निकाल सकते हैं, फिर आगे बात करेंगे। जरा ध्यान से देखना सर, जरा ध्यान से देखना। मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा? मैं यहाँ पे कहूँगा कि भाई पी क्यू, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा? देखो अगर आपको इतना समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो ध्यान से देखो, अभी आ जाएगा। पी क्यू है 12 मीटर, पी क्यू मतलब यहाँ से वहाँ तक हमें क्वेश्चन में दिया गया है। इसका मतलब अगर मैं सिर्फ इस बिंदु को एक नाम दूँ, ठीक है, अगर ताकि आपको समझाना आसान रहे, मान लो इस बिंदु का नाम मैं एम देता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ एम क्यू जो होगा, एम क्यू जो होगा इसका आधा होगा, एम क्यू जो होगा वो इस 12 का आधा ही तो होगा, है ना। ये आपको प्रूफ नहीं करना सिमेट्री से, क्योंकि हमने पढ़ा है परवलय इस मुख्य अक्ष के सिमेट्रिक होता है। ठीक है, तो एम क्यू जो होगा वो 6 मीटर हो जाएगा, और ओ एम हमें ऑलरेडी बताया हुआ है 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 3/100 मीटर। ये हमें बताया हुआ है कि भाई 3 का झुकाव है, 3 सेंटीमीटर का झुकाव हमें बताया हुआ है ना। इसका मतलब क्या सर? बी के निर्देशांक हमें पता लग गया, बी नहीं सॉरी क्यू, है ना। इसका मतलब हमें क्यू के निर्देशांक पता लग गए। ध्यान से देखो, क्यू के निर्देशांक आपको पता लग गए। क्यू के निर्देशांक कितने हो जाएंगे सर? एक्स निर्देशांक 6 है, वाई निर्देशांक 3/100। और हमें पता है कि जो परवलय है वो किस तरफ ओपन हो रहा है सर? किस तरफ ओपन हो रहा है? वाई की तरफ, है ना, पॉजिटिव वाई, यानी कि +4 वाई आएगा यहाँ पे, और तो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर आएगा, ये परवलय बनेगा। अब हम कह सकते हैं कि जो क्यू है वो इसी परवलय पे है, यानी एक्स की जगह पे 6 रखा जा सकता है, 4a, और y की जगह पे 3/100 रखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये बिंदु, अब लिख लेना, ये बिंदु इसी पर है, परवलय पर ही है ये बिंदु, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से देखोगे 6 का स्क्वायर 36 आ गया, ठीक है, 6 का स्क्वायर 36 आ गया, और नीचे वाला 100 इधर गुणा में जाएगा, 4 तियाँ 12 नीचे आ जाएगा, इधर बचेगा a, तो a का मान कितना हो जाएगा सर? 12 तियाँ 36, 3 गुणा 100 300, a का मान आ गया 300, 300 क्या मीटर, a का मान 300 मीटर आया सर, a का मान कितना आया है? 300 मीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना था सर? हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा जो हमने बोला कि भाई जो झुकाव है 1 सेंटीमीटर वो x1 दूरी पे है केंद्र से, तो हम यहाँ लिखेंगे माना केंद्र से x1 दूरी पर झुकाव बराबर है 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया सर कि जो ए बी है वो मैं 1 सेंटीमीटर लेके चल रहा हूँ, ए बी को मैं कितना लेके चल रहा हूँ? 1 सेंटीमीटर। समझ में आ रही है बात? क्योंकि भाई अगर झुकाव 1 सेंटीमीटर तो ये 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए दूरी ए और बी, है ना। ये जो बिंदु है सर ये ए है, ये जो बिंदु है ये बी है, याद रहे आपको। ठीक है, अब यहाँ तक अगर आपको बातें समझ में आ रही हैं
तो क्या आप मुझे बी के निर्देशांक पता लगा सकते हैं, बता सकते हो? बी के निर्देशांक कैसे निकालेंगे हम? देखो ऐसे, ठीक है, ये वाला जो बिंदु है, ये वाला, इसको n बोल देता हूँ, इसको n बोल देता हूँ। मैं कहूँगा एन बी या बी एन, है ना। इसका मतलब सर जो बी एन है वो बराबर हो जाएगा 3 - 1 यानी 2 सेंटीमीटर। आप कहोगे ये कैसे हो गया भाई? देखो ध्यान से देखना, ठीक है, ये टोटल तो 3 ही रहना है क्योंकि ये 3 है सर, है ना। ये देखो ना, इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, एक रेक्टेंगल बन रहा है, मतलब ये 3 है तो ये भी 3 ही रहा होगा, जाहिर सी बात है। अब इसमें से एक निकाल दो ऊपर का, ठीक है ना। इस पूरे 3 में से ये ऊपर वाला एक हटा दो, नीचे वाला 2 ही तो बचेगा, नीचे वाला ये 2 ही तो बचेगा, समझ में आया? तो इसीलिए ये 2 सेंटीमीटर आया हुआ है। क्लियर हो गई बात यहाँ तक कि बी एन जो है ये 2 सेंटीमीटर कैसे आया? अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि जो पॉइंट बी है सर, इसके निर्देशांक भी आपको पता लग गए। इसका एक्स निर्देशांक कितना है? x1, और वाई निर्देशांक कितना है? 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर था तो 2/100 मीटर। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है, अब एक बात बताओ, क्या बिंदु बी जिसके कोऑर्डिनेट है x1, 2/100, ठीक है, क्या ये भी इसी परवलय पे है? हाँ, याद रहे कि x1 मीटर में है सर, है ना। आप चाहो तो इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेना, ठीक है, x1 मीटर, ठीक है, माना केंद्र से x1 मीटर की दूरी पर झुकाव इतना है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, हम बोलेंगे यहाँ पर कि भाई जो परवलय है ना, यानी कि उसी पर तो बिंदु बी भी है, हम बोलेंगे कि जो बिंदु बी है जिसके कोऑर्डिनेट हमने क्या माने हैं? x1, 2/100, यह भी परवलय जो कि कितना है? x² = 4ay, इसी पर है क्या? आप कहोगे हाँ। इसका क्या मतलब हो गया सर? इसका मतलब यहाँ पर x की जगह मैं लिख सकता हूँ x1, तो इसका स्क्वायर लगा दो, बराबर कितना है? 4, फिर यहाँ पर है a और फिर y, है ना। तो यहाँ पर देखो y की जगह 2/100, y की जगह कितना आ जाएगा? 2/100, और a कितना आया सर? 300। a कितना आया है? 300। a कितना आया है? 300। देख लो फिर से, मैंने कहा कि जो बिंदु b होगा, है ना, जिसके कोऑर्डिनेट हैं x1, 2/100, है ना, ये बिंदु b भी परवलय पर ही होगा। और परवलय में क्या आ रहा है सर? उसकी इक्वेशन है x² = 4ay, ठीक है। तो x की जगह x1, a की जगह 300 यहाँ से आया है, y की जगह 2/100। यहाँ तक क्लियर हो गई बात? तो अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, 2 0 से 2 0 उड़ा दूँ क्या? 4 × 12 = 24, यानी x1 का स्क्वायर आ गया 24, तो x1 आ जाएगा प्लस माइनस, लेकिन हम माइनस नहीं लेंगे, x1 दूरी है मीटर में, तो इसका अंडर रूट कितना होता है 24 का? 4 × 24, 4 का 2 हो जाएगा, √6, इतने मीटर, ठीक है, इतने मीटर, ठीक है। अब आगे क्या बोला था हमसे कि कितनी दूरी पर होगा? तो इतनी दूरी पर होगा, ये हमसे पूछा था। तो केंद्र से, यानी कि फाइनल आंसर जाएगा केंद्र से 2√6 मीटर की दूरी पर झुकाव 1 सेंटीमीटर है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अब याद रहे कि मैंने यहाँ पर ये नहीं लिखा कि दाईं तरफ की बाईं तरफ, क्योंकि दोनों तरफ ही होगा, चाहे आप दाईं तरफ चलो चाहे बाईं तरफ। थोड़ा और अच्छे से लिखना चाहो तो लिखना दोनों तरफ होगा, है ना। ये झुकाव कहने का मतलब क्या है सर, कि जैसे उधर था ना, वैसे यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर कहीं ना कहीं आया होगा, तो वो डिस्टेंस भी x1 ही आएगा सर, ठीक है, और y उतना ही रहेगा, ठीक है। तो वो तो ठीक है, आप कर सकते हो। क्लियर हो गई बात इतनी? ठीक है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लेना। चलिए फिर आगे चलते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये तो बहुत ही आसान है। इसमें क्या बोला है? 15 सेंटीमीटर लंबी एक छड़ AB दोनों निर्देशाक्षों के बीच इस प्रकार रखी गई है कि उसका एक सिरा A x अक्ष पर और दूसरा सिरा B y अक्ष पर रहता है। तो मतलब क्या है सर, यहाँ पे समझो, ठीक है, कि कोई छड़ है, ठीक है, मान लो ये छड़ है सर, जो दोनों निर्देशाक्षों, निर्देशाक्ष मतलब अक्ष, x अक्ष और y अक्ष, ठीक है। तो यहाँ पर जो छड़ है ना, उसका एक सिरा A हमेशा x अक्ष पर रहना चाहिए, दूसरा सिरा जो B है सर, ये हमेशा y अक्ष पर रहना चाहिए। ये छड़ है सर, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? छड़ पर एक बिंदु P इस प्रकार लिया गया है कि AP बराबर 6 सेंटीमीटर हो। दिखाइए कि P का बिंदु पथ एक दीर्घवृत्त है। कहने का मतलब क्या है कि इसी छड़ पर एक बिंदु P लिया जाएगा। मान लो यहाँ पर है बिंदु P, जिसके निर्देशांक हैं x, y,
और AP के बीच की दूरी है 6 सेंटीमीटर। AP के बीच की दूरी कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर। तो BP कितना हो जाएगा सर? 9 सेंटीमीटर। जाहिर सी बात है, क्यों? क्योंकि टोटल 15 सेंटीमीटर था, तो 9 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर जोड़ोगे तो 9 और 6 15 आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई ना। अब जो P बिंदु है ना सर, इसका, ठीक है, इस बिंदु की बात की गई है। ये जो बिंदु P है, ठीक है, इसका जो पथ है हमें एक दीर्घवृत्त दिखाना है, यानी एलिप्टिकल पथ होगा। कहने का मतलब क्या है कि मैं इस छड़ को ऐसे सरकाऊं अगर, तो बिंदु P भी कहीं ना कहीं मूव होगा, अलग अलग जगह जाएगा। देखो ना, छड़ जाएगी तो बिंदु P की लोकेशन बदलेगी, तो पथ जो बनेगा वो एक दीर्घवृत्त बनेगा, ये है। लेकिन कंडीशन है कि A हमेशा x एक्सिस से टच में रहना चाहिए, B हमेशा y से टच में रहना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे सर, मान लेते हैं कि अभी जो एंगल बन रहा है, ठीक है, वो बन रहा है थीटा। वो कितना बन रहा है? थीटा बन रहा है सर, ठीक है। इसके अलावा देखो सर, अगर बिंदु P के निर्देशांक x, y है, मतलब कि अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालूँ तो ये दूरी x होनी चाहिए, तभी तो इस बिंदु का x कोऑर्डिनेट x आएगा, और ये ऊंचाई ये y होनी चाहिए सर, है ना। क्योंकि अगर इस बिंदु के लिए देखें, इसका x निर्देशांक x है, y निर्देशांक y है, तो मतलब यहाँ तक ये x है, यहाँ पे x होना चाहिए, और ये ऊंचाई y होनी चाहिए, तभी ऐसा हो सकता है। जैसे अगर 2,3 होता तो x 2 होता, y 3 होता। तो ऐसे x, y है तो x, ये दूरी कितनी होगी? x होगी, और ये कितनी होगी? y होगी। इतनी बात तो आपको क्लियर होती होगी, ठीक है। अब ये क्योंकि इसके पैरेलल ही बनाया तो वो थीटा है, तो ये भी थीटा ही होगा सर। समझ में आ रही ना बात? देखो ना, ये तिर्यक रेखा की तरह काम करेगा। ये रेखा है, मान लो समांतर है, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा भाई, आपने पढ़ा हुआ है ना। क्लियर होगी बात? तो बस इतने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पे हम बोलेंगे कि भाई टोटल AB जो था उसकी लंबाई थी 15 सेंटीमीटर, है ना, और जो AP है वो है 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो BP है वो हो जाएगा 15 - 6 सेंटीमीटर, यानी कि 9 सेंटीमीटर, है ना। अब आप देखो, त्रिभुज, ठीक है, इसको नाम दे दूँ क्या? AP, और यहाँ पे R लिख दो यार, ठीक है, और PB यहाँ पे M लिख दो, कुछ भी, ठीक है। तो मैंने लिखा त्रिभुज ARP में, ध्यान से देखना, ARP में, बहुत आसान है, ARP में, इस त्रिभुज में अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, क्या निकालने बैठूँ, यहाँ पे अगर मैं निकालने बैठूँ cos थीटा सर, क्या निकालने बैठूँ, या sin थीटा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं sin थीटा निकालूँ तो देखो ना, ये 90 है यहाँ पर, तो sin थीटा क्या होगा? लंब बटे में कर्ण, लंब क्या है? y, कर्ण क्या है? 6, तो यहाँ से हो जाएगा ये y बटे में 6। ये हो गई समीकरण 1, ठीक है। इसके बाद देखो मैं क्या लिखूँगा, इसके बाद मैं लिखूँगा त्रिभुज PMB में, ठीक है, त्रिभुज PMB में, है ना। देखो जो x है ना, इसको थोड़ा अच्छी जगह लिख देता हूँ, ठीक है, x मैंने मान लो यहाँ लिख दिया। देखो अगर यहाँ पे मैं मेरे पास यहाँ पे साइन थीटा है, चलो कोस थीटा की वैल्यू अगर और निकाल लूँ। ऐसा कोस थीटा क्यों निकाल रहा हूँ सर? उसके बहुत सारे रीज़न हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा पढ़ा हुआ है, 1 होता है, और हमने इलिप्स की इक्वेशन भी पढ़ा हुआ है, x² + a + y² b = 1, यानी उसमें भी कहीं ना कहीं =1 आता है। तो यहाँ से अगर साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू x y में पता लग जाए हमें, तो काम बन जाएगा। तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी जाएगी सर? आधार ये रहा x बटे में कर्ण, है ना, कर्ण कितना है सर? 9, ये हो गई 2, है ना। अब हमें क्या पता है? हमें पता है सर कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा = 1 होता है सर। अब cos की वैल्यू क्या है? x/9, तो ये हो जाएगा x/9 का स्क्वायर, प्लस साइन थीटा की वैल्यू क्या पता है? y/6, तो हो जाएगा y/6 का स्क्वायर = 1। इसका मतलब क्या हो गया सर? x² बटे 81, ठीक है, प्लस y² बटे 6 का स्क्वायर 36 = 1। तो यहाँ पे आप देखोगे ये एक दीर्घवृत्त की समीकरण है, अतः हम लिखेंगे अतः, है ना, जो बिंदु P है जिसके निर्देशांक x, y थे, देखो x और y किसकी इक्वेशन में आ रहे हैं? अभी दीर्घवृत्त की ना, तो यानी कि जो बिंदु PXY का पथ है, अतः बिंदु PXY का पथ किस आकार का है? दीर्घवृत्त है।
यही तो हमें प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, इसे PDF मिल जाएगी।